राधे राधे। मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है इसको जल्दी से दबाइए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, एक तो जिससे हम जो नई नई वीडियो डालते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और जो पुरानी वीडियो आपने मिस कर दी है वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकें। आज की पूरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, बेटियां जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं और माता पिता के जिगर का टुकड़ा होती हैं और कहते हैं जिस घर में बेटियां होती हैं वहां पे सदा खुशियों का वास होता है। और शादी लायक होने पे देखिए माता पिता अपनी पूरी जी जान से कोशिश करते हैं, बेटियों के लिए अच्छा घर और वर ढूंढते हैं और उनके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उन्हें शादी के बाद विदाई हो या उसके बाद जितनी भी बार बेटियां घर में आती है उन्हें तरह तरह के उपहार देते हैं और जिससे उनका भावी जीवन अच्छा हो सके। लेकिन देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सी चीजें वर्जित बताई गई हैं कि यदि माँ बाप अपनी बेटियों को ये वर्जित चीजें या तो विदाई के समय देते हैं या बाद में जब बेटियां ससुराल से अपने घर मायके आती हैं तब देते हैं, तो इससे देखिए दोनों ही परिवारों के लिए ये चीजें अच्छी नहीं बताई गई हैं। तो आज के ब्लॉग को आप पूरा जरूर देखिए और देखिए वो कौन सी 10 चीजें हैं यदि आप अपनी बेटियों को उपहार स्वरूप ये देते हैं तो इससे एक तो उनके ससुराल में संबंध खराब होते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होती है और आप लोगों के लिए भी ये मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। अगर हम बात करें पहली चीज की तो देखिए, गणेश जी जो होते हैं विघ्नहर्ता माने जाते हैं और गणेश जी को सुख समृद्धि का कारक बताया गया है। सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। तो देखिए, कई बार माता पिता क्या करते हैं, बेटी की विदाई के समय उन्हें भगवान श्री गणेश की मूर्ति जो है उपहार स्वरूप दे देते हैं। परंतु देखिए, हमारे शास्त्रों में ये चीज बिल्कुल वर्जित बताई गई है और बताया गया है कि जैसे बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और अगर आप उन्हें गणेश जी की मूर्ति साथ में दे देते हैं तो उसके साथ जो होती है लक्ष्मी जी के साथ आपके घर की जो रिद्धि सिद्धि है वो गणेश जी के रूप में घर से बाहर चली जाती है। तो आपको सदा ये ध्यान रखना है कि आपको गणेश जी की मूर्ति बेटी को कभी भी उपहार स्वरूप नहीं देनी है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं माता पिता जो शादी कर चुके हैं और उन्होंने बेटियों को मतलब शायद गणेश जी की मूर्ति दे भी दी हो, तो आपने अब इसके बाद एक काम करना है। अगर आप अपने घर की बरकत नहीं खत्म करना चाहते हैं तो जब भी आपकी बेटियां आएंगी तो आपने अपने मुख्य द्वार पर एक हल्दी का और एक रोली का तिलक अपनी बेटियों से अपने मुख्य द्वार पर लगवा लेना है। इससे जो आपके घर की सुख समृद्धि है वो सदा आपके घर में ही रहेगी और आपकी बेटी भी जो है वो ससुराल में बहुत सुखी रहेगी। अगर हम बात करें दूसरी चीज की तो हमारे जो बेटी होती है उसको बर्तन देने की जो रीत है, रिवाज है, ये बहुत समय से चला आ रहा है। तो पहले समय में तो लोग क्या करते थे कि वो बाजारों में जाते थे, अलग अलग तरह के बर्तन खरीदते थे और जरूरत के हिसाब से बर्तन बेटी को देते थे। लेकिन आजकल बाजारों के अंदर बने बनाए जो बर्तन होते हैं उनके सेट आते हैं और उन सेटों के अंदर क्या होता है कि छलनी भी होती है, जबकि हमें बेटी को बधाई के समय कभी भी छलनी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसके जो रिश्ते होते हैं अपने ससुराल के अंदर खराब हो जाते हैं और उससे उसको हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। बात करें अगर हम तीसरी चीज की तो देखिए, कई बार होती हैं माताएं जो होती हैं बेटी से बहुत, वैसे तो देखिए सभी माताएं बहुत प्रेम करती हैं परंतु जाने अनजाने वो ऐसी चीजें दे देती हैं जिसके कारण बेटी को ससुराल में जो है अपयश का सामना करना पड़ता है और जो सास और बेटी के संबंध है वो खराब हो जाते हैं। तो आपको कभी भी ये ध्यान करना है कि कभी भी आपको अचार या अचार की बरनी अपनी बेटी को कभी भी उपहार स्वरूप विदाई के टाइम या जब बाद में भी आपकी बेटी कभी भी आती है तो आपको अचार कभी भी नहीं देना है, नहीं तो उसके संबंध जो ससुराल में खराब रहेंगे और आपकी बेटी को सदा वहां पे कटु वचन सुनने को मिलेंगे। अगर हम बात करें अगली चीज की तो कई बार क्या होता है, जो पिता लोग होते हैं या माता वगैरह होती हैं वो अपनी बेटी के लिए भी राशन का सामान ले आती हैं जब अपने घर के लिए लेके आती हैं, जबकि हमें राशन का सामान उन्हें जरूर देना चाहिए, उसमें कोई भी परेशानी या दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए कि सरसों के तेल की बोतल या सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सरसों का तेल अपनी बेटी को देते हैं तो हमारे उसके घर के अंदर हमेशा रोग बना रहेगा, परेशानियां बनी रहेंगी और जो ससुराल पक्ष होता है वो कर्जे के अंदर भी आ जाता है। अगर हम बात करें अगली चीज की तो देखिए, बहुत सारे लोग शायद जानते हैं शायद नहीं भी जानते, तो मैं बता दूं कि जो कांच का सामान होता है ये राहु की कारक वस्तु मानी जाती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बेटी को विदाई के वक्त या बाद में भी कभी आपको कांच की क्रॉकरी या कांच का सामान बेटी को नहीं देना है। इससे देखिए, एक तो उसके वैवाहिक संबंध जो है वो खराब हो जाएंगे और ससुराल जो उसका पक्ष है वो हमेशा कमजोर रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कांच की वस्तु आपको कभी भी बेटी को अपनी उपहार स्वरूप नहीं देनी है।
अगर हम बात करें अगली चीज की, तो हर माँ बाप की कोशिश यही होती है कि हमारी बेटी के पास किसी चीज की कमी ना हो, तो वो हर तरह का उसे सामान देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा घर का सामान हो या बड़े से बड़ा घर का सामान हो। लेकिन हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि हमें कभी भी हमारी बेटी की विदाई हो या उसकी शादी हो भी चुकी हो, तो हमें सुई धागा, रील या कैंची ऐसी कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसका जो जीवन होता है वो हमेशा पीड़ा में रहेगा, परेशानियों में रहेगा और उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। अगर हम बात करें देखिए अगली चीज की, तो कई बार बेटियां क्या करती हैं, विदाई के समय अपने जो पुराने जूते चप्पल हैं जो वो शादी से पहले यूज करती थी वो अपने साथ बांध के ले जाती हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में देखिए बहुत गलत और वर्जित बताया गया है। तो आपने भी माता पिता हैं, अगर आपने भी ये कोशिश करनी है कि जो बेटी है वो पुराने जूते चप्पल या पुराना मतलब लेदर का सामान जो है विदाई के समय अपने साथ ना लेके जाए, देखिए इससे एक तो शनि के कुप्रभावों का उन्हें सामना करना पड़ेगा और उसका वैवाहिक संबंध जो है वो खराब रहेगा और जो ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत खराब हो सकती है। अगर हम बात करें अगली चीज की, तो जैसे अभी आपको राखी जी ने बताया है कि ये सच्चाई भी है कि जो लड़कियां होती हैं वो माता पिता के जिगर का टुकड़ा होती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उसे किसी भी तरह की परेशानी या किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो जब भी विदाई का समय होता है या शादी का समय होता है, तो उन्हें लगता है कि कहीं उसकी कमर में दर्द ना हो, उसके ससुराल जाते सिर में दर्द ना हो जाए, तो वो कुछ दवाइयां उसके बैग में रख देते हैं और उसे बोलते हैं कि दवाइयां ले लो। लेकिन जबकि ये दवाइयों के साथ कभी भी लड़की को विदा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके जीवन के अंदर हमेशा रोग बना रहेगा और परेशानियां बनी रहेंगी। अगर हम बात करें अगली चीज की, तो देखिए आपको शायद सुनने में भी थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आजकल विदाई में जो है काफी लोग इलेक्ट्रॉनिक तंदूर वगैरह देते हैं, परंतु देखिए हमारे शास्त्रों में ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप कुछ भी और दीजिए लेकिन तंदूर आपको कभी भी नहीं देना है, क्योंकि जिस चीज में लाल अग्नि दिखाई देती है तो ऐसी चीज में जो मंगल और राहु का कारक तत्व मानी जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक तंदूर आप अपनी बेटी को देते हैं तो देखिए कहते हैं कि इससे तो आपकी बेटी के अंदर क्रोध की भावना बहुत अधिक बढ़ेगी और उसके वैवाहिक संबंध भी खराब हो जाएंगे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप चाहे माइक्रोवेव अगर देना चाहें तो दे दें, मगर इलेक्ट्रॉनिक तंदूर आपको कभी भी बेटी की विदाई में और ना ही कभी बाद में उसको उपहार स्वरूप देना है। अगर हम बात करें अगली चीज की, तो चीजें तो बहुत होती है, लेकिन अब हम ब्लॉग को ज्यादा लंबा ना करके आपको 2-4 मेन चीजें बता देते हैं कि जो लड़की को शादी के समय या लड़की की शादी के बाद भी उसको कभी नहीं देनी चाहिए। जैसे माता है कि या पिता है, सबका ये कोशिश होती है कि लड़की को ज्यादा सामान दिया जाए। अगर वो घर पे आती है तो हम उसके लिए कोई वस्त्र लाए होते हैं और वो काले रंग के होते हैं, काली उड़द की दाल होती है, नमक होता है, कंघी होता है, तो हमें ये चीजें कभी भी लड़की को नहीं देनी चाहिए गिफ्ट के अंदर, या उसे हमें विदाई के समय भी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसके घर के अंदर हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं और वो रोगी रहती है और उसके घर में धन का हमेशा अभाव रहता है। देखिए हो सकता है कि आपकी घर में बेटी ना हो या आप सिर्फ पुत्र हो आपके घर में, आप किसी ऐसे लोगों को जानते हो जिनकी शादियां बहुत आसपास आ रही हो, तो आप जरूर उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे उनकी बेटी भी सुखी रहे ससुराल में और माता पिता भी सुखी रहें। और आज के पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिए, जल्दी से हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हम आने वाले ब्लॉग्स में ये भी चीज बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज आप अपनी बेटी को विदाई में या बाद में जब भी आपकी बेटी घर आती है, ऐसी क्या चीज दें जिससे आपके भी घर में सुख समृद्धि रहे और आप बेटी भी ससुराल में मान सम्मान पाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हर व्लॉग को जरूर देखिए। वो आप लोग सब सुखी रहे, संपन्न रहे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहे, रोग बीमारियों से सभी की रक्षा हो। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।